जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने जीके जीएस सेशन में। तो जैसा आप सभी को पता है, जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं मैं आप सबके लिए एक शानदार सदाबहार भाई सेशन लेकर आता हूं और ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जहां से बार बार लगातार प्रश्न बनते आए हैं। भाई ये प्रश्न आते रहेंगे और इन प्रश्नों से रूबरू आत्म साक्षात्कार जितने जल्दी करिए उतना सही होगा। जीके जीएस का तिलिस्म इतनी जल्दी कोई भेद नहीं पाया है। तो भैया विशेष हथियार चाहिए और विशेष कमांडो ट्रेनिंग चाहिए। तो आप सभी तैयार हैं क्या? तो अगर हैं तैयार तो आइए शुरू करते हैं भाई अपने सेशन को। तो ये रहा आपका 22 नंबर प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। यहां से बार बार लगातार प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते आए हैं और बनते आएंगे, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। और एक शेर के साथ सेशन को शुरू करते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अगर आपसे गलती हो रही है तो गलतियों को जल्दी से जल्दी भाई कंट्रोल में लाइए ताकि आप गलतियां बार बार न दोहराई जाएं आपके द्वारा और आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अपने आप को बहुत ही भाई आत्मविश्वास के साथ अपने आप को सहज महसूस करें। आइए देखिए, बताइए आंसर भाई। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? ये तो मैंने कई बार करा दिया है। कब घोषित हुई, कब बनी? तो जैसे आज की डेट में हाल फिलहाल में देखा होगा आपने, जब से शेख हसीना को मजबूर होना पड़ा अपना ही देश छोड़ने पर, और जब से भाई माहौल बदला है बांग्लादेश का, उसका तो हाल भाई बेहाल हो रखा है। बांग्लादेश में खासकर खासकर जो गैर मुस्लिम है उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है ना। चलिए आइए देखते हैं। और आपको पता होगा कि भैया ये बंगाल एक बार और जला था, एक बार और रोया था। एक बार क्या, दो बार समझिए। एक बार कब, जब भाई ये जो जो बांग्लादेश है ना, ये जो बांग्लादेश है ये कभी क्या हुआ करता था? पूर्वी बंगाल हुआ करता था। याद रखना क्या हुआ करता था? ये पूर्वी बंगाल हुआ करता था। ये हमारा भाग था, ये बंगाल का ही पार्ट था। ये जो बंगाल है ना इसी का भाग हुआ करता था। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो भैया बंगाल में हमें पश्चिमी बंगाल मिला और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। क्लियर? ये बात है 19, हाँ भाई याद रखना, ये जो बांग्लादेश है ना ये 1947 में पूर्वी पाकिस्तान बना था, पूर्वी पाकिस्तान बना था। और भारत ने इनकी मदद करी। शेख मुजीबुर रहमान के साथ भारत गया और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। बांग्लादेश की नोट में शेख मुजीबुर रहमान की फोटो है। लेकिन अब आपको पता है कि भाई बांग्लादेश जिस तरीके से उनकी फोटो के साथ बर्बरता करता है, बांग्लादेश के लोग करते हैं, तो अब ये भाई तेजी के साथ वहां की जो बैंक है, राष्ट्रीय बैंक, वो कर रही है काम। और वो अब भाई नोट से भी 20, 10, 50, 100, 200, 500, 1000 इन नोटों से शेख मुजीबुर रहमान को गायब कर रही है। अब कौन आएगा ये पता नहीं, लेकिन गायब हो रहे हैं वहां से शेख मुजीबुर रहमान। तो भाई, तो क्या हुआ? तो फिर यही 1971 में बांग्लादेश बना और अब लग रहा है कहीं फिर दूसरी बार ना बट जाए। क्लियर? तो भाई यहां पर बताना पड़ेगा कि राजधानी भाई घोषित हुई। तो अगर आपसे पूछे कि दिल्ली राजधानी घोषित कब हुई, घोषित कब हुई, तो भाई याद रखना 11 में हुई। बंगाल जो विभाजन रद्द हुआ, ये जो बंगाल विभाजन हुआ था कब हुआ था? 1905 में हुआ ना, लॉर्ड कर्जन के समय। और ये विभाजन जो रद्द हुआ था, विभाजन रद्द हुआ। क्लियर? तो ये रद्द हुआ 1911 में। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, लॉर्ड हॉल्डिंग उस समय वायसराय ऑफ इंडिया थे। और राजधानी बनी कब? तो 1912।
तो यहाँ पर जितने लोग भाई सी ऑप्शन लगाए हैं वो सब अपने आप को एक एक नंबर दें। 1913 कौन लगा रहा है इसमें? 1913 एकदम गलत हो जाएगा। पता 1913 में क्या हुआ था? 1913 में भाई लाला हरदयाल ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो यहां पर यह ऑप्शन एकदम गलत हो जाता। चलिए आगे बढ़िए, बताइए भाई प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ये ऐसे एकदम हलवा टाइप के प्रश्न हैं जहां से बार बार लगातार भाई क्वेश्चंस बनते आए हैं। तो प्रारूप समिति भाई जिसको हम लोग मसौदा समिति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मसौदा समिति भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग इसको ड्राफ्टिंग, क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी और प्रारूप समिति, मसौदा समिति या भाई ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था? तो आप बताओगे बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर थे। क्लियर? इसमें एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। इन 7 सदस्यों में एक सदस्य की मृत्यु होती है। आपको कमेंट करके सारे लोगों को बताना है कि भाई वो कौन थे जिनकी मृत्यु हो गई। एक और क्वेश्चन बनेगा कि प्रारूप समिति में भाई और कौन ऐसा सदस्य था जो भाई हटता है, मतलब ऐसा कौन शख्स था जिसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो ये 2 क्वेश्चन बन गए एक्स्ट्रा कि भाई मृत्यु किसकी हुई या उनका स्थान किसने लिया, ये भी प्रश्न बन सकता है। और भाई फिर पूछेगा कि जिन्होंने त्याग पत्र दिया उनके स्थान पर कौन आया। तो बीएल मित्र, डीपी खेतान, ये सब सुना होगा आपने। तो यहां पर सोच समझ के आंसर करना, ये डीप क्वेश्चन बन जाता है आप सबकी परीक्षा के लिए। इवन ये भी पूछ सकता है कि भैया 7 सदस्य में कौन शामिल था या नहीं शामिल था। तो बड़ा अटपटा नाम है, तो भैया उस अटपटे नाम को भी याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, 7 यहां टिक करके अगला प्रश्न देखिए आप। आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आम आदमी पार्टी की स्थापना आपको पता है, एक बड़ा सा आंदोलन हुआ था। एक बड़ा सा भाई क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। और जिसमें अन्ना हजारे भी थे ना, अन्ना हजारे लीड करते हैं। फिर पता नहीं कहां अन्ना हजारे गायब हो गए। वो हिंदी में पढ़ा होगा ना कि अंधे की लाठी बार बार नहीं खोती है। तो एक बार जब खो जाती है ना तो भाई वो संभल जाता है, क्योंकि अंधे की लाठी उसका एकमात्र सहारा होता है, नहीं होती है। तो यहां पर क्या भाई लॉक करेंगे, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो निर्भया रेप कांड हुआ था, याद करिए। एक लड़की थी ना जो अपने दोस्त के साथ जा रही थी और बस में उसके साथ गैंग रेप होता है। कई दिनों तक वो बच्ची हॉस्पिटलाइज रही और उसके बाद फाइनली दम तोड़ देती है। तो ऐसी कई बच्चियां हैं भारत में, ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसे व्यभिचार, गैंग रेप होते रहे हैं। पता नहीं भारत कब जागेगा, और हमें तो ये लगता है कि भारत जागेगा ही नहीं जल्दी। भारत सरकार को कम से कम गैंग रेप करने वालों के साथ, बलात्कार करने वालों के साथ जल्द से जल्द भाई बड़ा कदम उठाना चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और जैसे मुस्लिम देशों में होता है ना कि एकदम भाई सर कलम कर देते हैं भरे चौराहे पर, ऐसे कुछ कदम उठाना पड़ेगा भारत सरकार को भी, है ना। तो यहां पर क्या होगा? 2012, 13 मत बताना, 2012 भाई। बाद में फिर ये आपको पता है, ये जो आम आदमी पार्टी थी ये क्षेत्रीय पार्टी बनी और फिर क्षेत्रीय पार्टी से ये क्या बन गई? नेशनल पार्टी बन गई। तो आज की डेट में अगर आपसे पूछे वर्तमान में आम आदमी कैसी पार्टी है, तो आपको बताना है भाई ये राष्ट्रीय दल है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। और वर्तमान में कितने भाई राष्ट्रीय दल हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं। बीजेपी, कांग्रेस, सोचिए कितनी पुरानी पार्टी, उनमें आम आदमी पार्टी शामिल हो गई। तो बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी बहन जी वाली पार्टी, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और एक नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, वो भी इसमें शामिल है। तो यहां पर क्या किया जाए भाई? तो यहां पर आपको टिक मारना पड़ेगा, हाँ भाई ए ऑप्शन। आगे बढ़िए, बताइए वर्तमान में कितनी बार, नहीं सॉरी, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है? राष्ट्रीय आपात मतलब नेशनल इमरजेंसी, ध्यान देना। अनुच्छेद आर्टिकल 352 की बात हो रही है। जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करे
जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करे, या आपको पता है हमारे देश में क्या हो जाए भाई, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आर्म्ड रिवोल्ट हो जाए, ऐसे केस में भारत में क्या लग जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है। पहले इंदिरा गांधी लगाई थी अशांति के आधार पर, लेकिन वो प्रावधान हटा दिया गया और उसकी जगह मोरारजी देसाई सरकार ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। तो दो आधार पर भारत में नेशनल इमरजेंसी लगती। तो कितनी बार लगी भाई, तो 3 बार लगी है। कब कब, भारत चाइना लड़ाई के समय 1962, 1971, यही जब बांग्लादेश का हमने साथ दिया, ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश के लिए हमने उसकी मदद करी। आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ बोल रहा है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा है, दिल्ली को ढाका बनाने की बात कर रहा है। अरे मूर्ख, अपने बाप दादा को भूल गए तुम, भूखे मर रहे थे तुम, तुम्हारी मदद करी भारत ने, भारतीय सेना ने, और 90,000 लगभग पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर करते हैं। तुम भारत को भूल गए, बाप को अपने भूल गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई बात नहीं, फिर परेशान होगे ना तो भारत ही तुम्हें मदद करेगा, और भारत ही मदद करता आया। बंगाल टाइगर बने घूम रहे हो नहीं, तो यहां क्या करना पड़ेगा भाई, तो 1971 और एक बार 1975 में हुआ, जब अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती। और ये अशांति बाद में किसमें कन्वर्ट कर दी गई भाई, मोरारजी देसाई सरकार के समय में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो यहां पर आपको सोच समझ के आंसर करना था, और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार लगातार भाई आपकी परीक्षा में आते रहे हैं, इसलिए सोच समझ के आंसर करना है। आइए बढ़िए आगे देखिए भाई, बताइए भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। ज्यादातर लोग, हाँ आप सबकी तरह ज्यादातर लोग आंसर कर देते हैं कि सर जी यहाँ नालंदा होगा। गलत बात है भाई, यहाँ नालंदा और विक्रमशिला नहीं, बल्कि यहाँ तक्षशिला होगा। तक्षशिला भारत ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में शामिल है। और अब तो भाई खंडहर हो चुकी है, और वर्तमान में अगर भाई तक्षशिला पूछे कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, एकदम भैया ईंट पत्थर दिखेगा बस। तो खंडहर बताते हैं कि मंजिल कभी बुलंद थी। विक्रमशिला और नालंदा ये आपको बिहार में दिखेंगे। कहां दिखेंगे, बिहार में। एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, नालंदा या विक्रमशिला में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो आप बताओगे। बौद्ध शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करता था नालंदा और विक्रमशिला। और जो भाई तक्षशिला है, ये हिंदू शिक्षा का बड़ा केंद्र था, हिंदू शिक्षा का बड़ा केंद्र था। तो नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त और विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल, जबकि तक्षशिला का जो संस्थापक था वो चाणक्य को माना जाता है। वास्तविक कौन है ये किसी को नहीं पता, राइट। चलिए आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ के आपको अगले प्रश्न पर आना है। और अगला प्रश्न ये रहा भाई, तो बताइए, हाल ही हटा दीजिए क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ तो बताइए भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो किस भारतीय क्रिकेटर को, बताइए भाई, 2024 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सोचिए समझिए और बताइए कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो आपको पता है मोहम्मद शमी, जिन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। हाँ भाई, वनडे वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश भारत विश्व कप तो नहीं जीत पाया, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजित हुआ, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काबिले तारीफ था। बाद में इनको इंजरी हो गई, और इंजरी के बाद अभी ये बंगाल से भाई रणजी खेल रहे हैं, और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इनका चयन होगा। बहुत बढ़िया रिकवरी करी है मोहम्मद शमी ने, और दिल के टूटे आदमी की रिकवरी बहुत जल्दी होती है। हाँ, इश्क मोहब्बत, इनकी वाइफ ने डिवोर्स हो गया ना इनका, ऐसे ही हार्दिक पांड्या, उनकी वाइफ क्या नाम, नताशा क्या नाम था, छोड़ के चली गई। फिर देखिए परफॉर्मेंस कितना बेहतर किया हार्दिक पांड्या ने। आईपीएल में लगभग फ्लॉप हो गए थे, बहुत ट्रोल भी किए गए थे रोहित शर्मा की कप्तानी छीने जाने के कारण, इनके परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन दिल के जो घायल शेर होते हैं वो फिर ऐसे नहीं घायल रहते हैं, वो बहुत जबरदस्त वापसी करते हैं।
आगे बढ़िए भाई, बताइए राज्यसभा सदस्य बनने की निम्नतम आयु कितनी होती है? तो अगर किसी को राज्यसभा सदस्य बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज क्या बताई गई है, क्या मिनिमम एज होती है? आइए देखते हैं, समझते हैं और फिर लॉक करते हैं आंसर। तो यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 30 होती है। अगर आपसे पूछता लोकसभा सदस्य बनने के लिए, अगर आपसे पूछता विधानसभा सदस्य बनने के लिए, तब आप भाई बताते यहां पर क्या बताते? 25 बताते, यहां पर 30 बताना पड़ेगा। अगर आपसे पूछता प्रधान बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए, मुखिया बनने के लिए मिनिमम एज बताइए। अगर आपसे पूछता निगम पार्षद बनने के लिए, निगम पार्षद बनने के लिए मिनिमम एज बताइए। अगर आपसे पूछता बीडीसी डीडीसी बनने के लिए, जिला पंचायत सदस्य या जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए, ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, तब 21 बताते। और वोट देने की मिनिमम एज तब आप 18 बताते। तो यहां 30 ऑप्शन लॉक करिए भाई। टेनिस में प्रतिवर्ष कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? कम से कम 10 बार पढ़ाया है, 4। कौन कौन? तो भाई याद रखना, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करके, कमेंट करके बताना है। एक हो गया कौन भाई? एक हो गया फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन। एक कौन हो गया? अमेरिकन ओपन, अमेरिकन ओपन। अच्छा, एक क्या हो गया? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। एक कौन हो गया? विंबलडन, विंबलडन हो गया भाई। विंबलडन कहाँ खेला जाता है? याद रखना भाई, इंग्लैंड में खेला जाता है। और यह भी पूछा जाता है हरी घास पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट, हरी घास पर खेला जाएगा, ये पूछा गया प्रश्न है। तो भाई यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? यहां पर 4 ऑप्शन लॉक करेंगे। कितने लोग भाई 4 लगा रहे हैं? एक एक नंबर देते जाएं अपने आप को। और युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। चलिए आगे बढ़िए, बताइए भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? तो भैया अयोध्या में प्रसिद्ध भाई, फेमस भाई जो मंदिर बन गया, उससे कहीं ना कहीं अयोध्या बहुत और ज्यादा हाईलाइट हो गया विश्व और वर्ल्ड लेवल पर ना। हाँ, वर्ल्ड लेवल पर, इंडिया लेवल पर। तो बताइए भाई यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेगा? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो मैंने बताया था आपको कि 4 युग होते हैं, और 4 युग याद करने का बढ़िया तरीका आपको मैंने बताया था, STD कॉल। समझ में आया? तो एस से क्या हो जाएगा भैया? सतयुग हो जाएगा। टी से क्या हो जाएगा? त्रेता हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा? द्वापर हो जाएगा। और कलयुग में आपको पता है कल्कि अवतार होना है। कौन अवतार होना है? कल्कि अवतार, जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जो भी हुआ नहीं है, होना है। तो यहां पर आप क्या बताएंगे भैया? STD, हाँ, टी से त्रेता। क्लियर? आगे बढ़ जाइए भाई। और द्वापर, द्वापर बाद में आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा। अभी आगे प्रश्न आएगा कि द्वापर में किसका जन्म हुआ। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो सुनील छेत्री हाल ही में आपको पता है भाई फुटबॉल से क्या कर लिए हैं? रिटायरमेंट ले लिए हैं। हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया सुनील छेत्री। और बाईचुंग भूटिया ने जो विरासत छोड़ी थी, उस विरासत को बनाए रखा, मेंटेन रखा इन्होंने। तो यहां पर आप क्या बताएंगे? फुटबॉल। नॉर्थ ईस्ट से आते हैं बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री। आगे बढ़िए, गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? या ऐसे भी पूछा जा सकता है, अच्छा हाँ दिया तो है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है ना। तो कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद याद रखना। अगर आपसे पूछे प्राचीनतम वेद बताइए, या भैया आपसे पूछे वेद की भाषा बताइए, तो भाषा क्या है? संस्कृत है। और प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आपको बताना है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और तीसरे मंडल से, थर्ड मंडल कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ए ऑप्शन, थर्ड मंडल से भाई ये लिया गया है गायत्री मंत्र। याद है किसी को? सुनाइए। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या है? गायत्री मंत्र है, याद होना चाहिए आप सबको। भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन बताइए, मंथली पेमेंट। तो भारत में किसी पदाधिकारी का, किसी संवैधानिक पदाधिकारी का, पदाधिकारी का, पदाधिकारी का सबसे ज्यादा पेमेंट है ना, तो इन्हीं
शख्स का है। और कितना मासिक पेमेंट है? 5 लाख। सबसे ज्यादा पेमेंट है 5 लाख मासिक, एनुअल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए भाई। ऐसे पूछा जाता है उपराष्ट्रपति का पेमेंट कितना है, सीजीआई का पेमेंट कितना है, राज्यों में मुख्यमंत्री, इनका अलग अलग पेमेंट है भाई, ध्यान देना, एक पेमेंट नहीं है। राज्यपाल का पेमेंट कितना है, सब पूछा जाता है। आगे बढ़िए, बताइए भाई। पद भी पूछा जाता है, वरीयता भी पूछी जाती है पदों की। कौन किसको त्याग पत्र देगा, कौन किसको शपथ दिलाएगा, ये भी पूछा जाता है। तो बताइए भाई, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, ये तो बार बार लगातार बताया जाता है, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। छोटा बुध है और बड़ा बृहस्पति है। समझ में आया क्या? चलिए आगे बढ़ जाइए भाई। 2026 राष्ट्रमंडल खेल, भाई राष्ट्रमंडल जो खेल है वो किस देश में आयोजित होंगे? राष्ट्रमंडल खेल यहां होना था, राष्ट्रमंडल खेल। तो जैसे एशियन खेल होते हैं, ओलंपिक होता है, ऐसे राष्ट्रमंडल खेल होता है। ये क्या होता है राष्ट्रमंडल? भाई देश क्या होते हैं? तो ऐसे देश जो कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। किसके गुलाम थे भाई? याद रखना, इंग्लैंड के गुलाम थे। ऐसे देशों को का संगठन जो होता है, बनाया गया है, उसको राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपको लॉक करना पड़ेगा भाई, क्या यहां पर कहां होना है? स्कॉटलैंड में होना। इंग्लैंड मत बताइए, ऑस्ट्रेलिया मत बताना, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड भाई 4-5 साल हो गया ग्रेट ब्रिटेन से अलग हो गया है, जनमत संग्रह हुआ था, रेफरेंडम, और फिर वो स्कॉटलैंड इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन से अलग हो गया। चलिए अगला बढ़िए भाई, बताइए भारत का वर्तमान जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो कौन है? मैं देख पा रहा हूं लगभग लगभग लोग भाई यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, और यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि जो वर्तमान कैग है, सीएजी है, वो भाई बदल चुके हैं। तो वर्तमान में भाई याद रखना, ये कैग नहीं है, बल्कि कौन हो गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू बदल गए हैं भाई, याद रखना, न्यायमूर्ति साहब, मूर्ति साहब, सॉरी, मूर्ति साहब हो गए हैं, याद रखना, मूर्ति साहब हो गए। तो यहां पर कमेंट करके जरूर बताना इनका पूरा नाम क्या होगा। करंट अफेयर्स आप लोग कम पढ़ रहे हो भाई, पूरा नाम बताना है कि मूर्ति साहब का क्या होगा। तो यहां पर डी ऑप्शन कट कर दीजिए और मूर्ति साहब का नाम रख लेना था। हाँ भाई, तरक्कियों की दौड़ में उन्हीं का जोर चल गया, बनाकर रास्ता जो भीड़ से निकल गए। चलिए आगे बढ़िए। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं, और खासकर आसान प्रश्न अगर आप गलत करते हैं ना, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो आप याद रखना एक बात, 100 बात की एक बात, कि एक हुआ था 1857 का विद्रोह। क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था, और इस 1857 के विद्रोह में बड़ी भूमिका निभाती हैं रानी लक्ष्मीबाई ना। जो डलहौजी की हड़प नीति थी, जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, जिसके तहत इनके राज्य को हड़पने का हड़पा गया, वो बहुत ही निंदनीय और गलत था। बस अंग्रेजों की नजर हमारे हिंदुस्तान पे थी, और हिंदुस्तान से इतना माला माल हो रहे थे वो, इतना बड़ा उपनिवेश बन चुका था भारत की, वो चाह कर भी नहीं छोड़ने वाले थे। यही कारण था, उल जुलूल येन केन प्रकारेण, बस वो भारत में लूट घसोट करना चाहते थे। कोई बोलने टोकने वाला नहीं था, जो बोलता था सर कलम कर दिया जाता था, अंग्रेज उस पर चढ़ाई कर देते थे, मार दिया जाता था। तो लेकिन फिर भी भारत वीर और भाई वीरांगनाओं से भरा पड़ा था। इतिहास भारत का स्वर्णिम रहा है, बेदाग रहा है। कुछ गद्दार रहे जो दाग डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, रिन से सर्फ एक्सल से धो दिया जाएगा ऐसे गद्दारों को। तो यहां पर भाई विद्रोह तो हुआ था 57 में, लेकिन इनकी मृत्यु हुई थी 58 में। तो अगर आपसे पूछे इनकी समाधि कहाँ है, तो भैया लीड तो झांसी से करती हैं, लेकिन समाधि इनकी ग्वालियर में है। और एक बार मैं ग्वालियर पढ़ाने गया था एमपी, तो मैं समाधि पर प्रणाम करने गया था। भाई इतिहास पढ़ाने वाला शिक्षक हूं, तो ऐसे जगह जाऊं और भाई ना प्रणाम करूं तो गलत होगा ना, समय निकालना पड़ता है अपनों के लिए। ऐसे लोग कहते ना मैं बिजी हूं, गलत बोल रहे हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल बताइए, मिस्टेक हो जाती। परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण क्या है? तो भैया परिभ्रमण
और परिक्रमण में अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इंग्लिश देख लीजिए ना, यहाँ क्या दिया है, रिवोल्यूशन दिया है, ध्यान देना। तो हम लोग परिक्रमा करते हैं नहीं करते हैं, परिक्रमण, परिक्रमा ऐसे समझना आप, परिक्रमा करते हैं ना, मंदिर में जाते हैं ना मंदिर, तो 7 बार, 9 बार, 11 बार, 13 बार करते हो ना परिक्रमा। भाई मंदिर है और मंदिर को ऐसे चारों तरफ से घूमते हो, ऐसे 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 ऐसे, हाँ हाँ हाँ। और पृथ्वी ऐसे अगर घूमे, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे दिन रात होता है ना, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उससे सीजन्स आती हैं, ऋतुएं बदलती हैं। तो भाई यहां पर 365 दिन होगा। क्लियर है ना भाई, 365 दिन, 365 सही, ध्यान देना, लगभग 365 दिन और लगभग 6 घंटे, लगभग 6 घंटे, यही 6 चौक 24, 4 साल में ये 6 घंटा 24 दिन हो जाता है। तो 365 की जब जगह बजाय जो वर्ष होता है वो 366 दिन का हो जाता है। कैलेंडर में पढ़ा होगा आपने। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो भैया संविधान संशोधन के लिए मैं भाई वीडियो लाऊंगा, और कल ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके चैनल में। जो संविधान संशोधन बार बार लगातार पूछे जाते हैं उनको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, मतलब बना चुका हूं, वीडियो अपलोड हो जाएगा कल। और कैसे संविधान संशोधन होता है भाई, वो स्पेशल प्रोविजन और जो सिंपल प्रोविजन है, दोनों मैंने पढ़ा रखा है, बता रखा है। तो ये आप 1989 बताओगे। वोट देने की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और ये जो घटना हुई थी ना, ये जो अमेंडमेंट हुआ था, वो यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया राजीव गांधी के समय हुआ था। तो आगे बढ़ जाइए और बताइए, जो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी ना भाई। तो यहां पर आप बताओगे कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य बनाया गया वो कृषि बनाया गया। कारण समझिए, जो 35-36 करोड़ आबादी थी ना भारत की, वो भूखे मर रही थी, कुपोषित थे ज्यादातर लोग, बड़े पैमाने पर अंग्रेजों ने भारत की दुर्दशा कर रखी थी। कृषि से भारत को फायदा नहीं था, तो उन्होंने कृषि को अवॉइड कर रखा था, और इसलिए भारत सरकार को एक बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। और देश जब स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने अपनी जो पहली प्राथमिकता बनाई वो कृषि को बनाई, ताकि भाई भारत कृषि संपन्न हो, भारत अनाज और खाद्यान्न संपन्न हो, कम से कम वो लोग जो भूखे मर रहे हैं वो भूखे ना मरे। तो अगर आपसे पूछा जाता सेकंड जो 5 ईयर प्लान था, उसमें भाई याद रखना उद्योग, इंडस्ट्री को टारगेट बनाया गया, क्योंकि भाई औद्योगिक विकास भी भारत का जरूरी था। बताइए भाई, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी कम से कम 50 बार पढ़ा चुका हूं, तो भैया क्या बताओगे? याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया? 712 ईस्वी। गजनवी दूसरा आक्रमणकारी, सेकंड नंबर पर, 1000 से लेकर याद रखना 1027 तक किया, 27 तक किया, 17 आक्रमण। तैमूर ने कब किया? 1398 ईस्वी। नादिर शाह ने कब किया? 1739। कोहिनूर हीरा यही उठा के ले गया। हाँ भाई याद रखना, वो तो गनीमत है। राजा रणजीत सिंह जो जाते हैं ईरान पर आक्रमण करते हैं और लेकर आते हैं हीरा। बाद में अंग्रेजों ने 1848-49 में सिखों को पराजित कर उनसे हीरा ले लिया, फिर अब अपने देश ले गए। अब कब भारत आएगा पता नहीं भाई। यूपी के बाद किस राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं? हाँ, अगर पूछता विधानसभा सीटें किस राज्य में सबसे ज्यादा हैं, तब आप क्या बताते भाई? बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन यहां पर पूछ रहा है लोकसभा सीट, तो आप बताओगे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, इसलिए महाराष्ट्र नंबर 1 होगा। क्लियर है ना भाई? चलिए आगे बढ़िए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सोचना है, समझना है, फिर धड़ाक धड़ाक आंसर करना है। तो राज्यसभा में सभापति होता है, जबकि लोकसभा में अगर आपसे पूछे कि भैया लोकसभा में कौन होता है, तो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं। क्लियर? ओम बिरला। और यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही तो होता है सभापति, जगदीप धनखड़। ये देखो है, मिल गए। लगाइए ना डी ऑप्शन। ऐसे कैसे? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बताइए भाई, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है?
वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन या जॉर्ज बुश? तो भैया पहले जो बाइडेन ही थे, लेकिन प्रेजेंट में याद रखना भाई कौन हो गए? डोनाल्ड ट्रंप हो गए। तो अगर पूछे डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल क्या होगा? 4 वर्ष होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल। और कोई भी अमेरिका में राष्ट्रपति मैक्सिमम कितनी बार बन सकता है? 2 बार बन सकता है। भारत की तरह ऐसे नहीं है कि कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है, कोई 50 साल का भी आदमी बन जाए, कोई 100 साल का भी आदमी बन जाए, कोई 5 बार बने, किसी का नंबर ही नहीं आ रहा। ऐसे थोड़ी होता है, सबका नंबर आना चाहिए ना। लेकिन डेमोक्रेसी में यही तो भैया क्या है, अलग है डेमोक्रेसी सबसे, यही तो इसकी विशेषता है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनता जिसको चाहे, जिसको सलाखों पे रखे, आंखों पे रखे, वही भैया सरकार बनाता जाएगा। क्लियर? चाहे वो 24 साल मुख्यमंत्री हो किसी राज्य का, चाहे वो 17 बार किसी देश का मतलब मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। बताइए भाई, कृष्ण भगवान का जन्म किस युग में हुआ था? अभी मैंने पढ़ाया था 4 युग। आप सब जुड़े रहे होंगे ना, 4 युग। तो मैंने बताया था स्टडी कॉल। तो भैया एस से सतयुग, और टी से त्रेता, डी से द्वापर, और काल से भैया क्या हो गया? कलयुग, जब कल्कि महाराज का जन्म होगा। तो भैया लगाओ ना द्वापर। तो पहले राम का जन्म हुआ या कृष्ण का? तो पहले धरती पर राम आए, त्रेता युग पहले आया ना, बाद में कृष्ण आए। क्लियर है ना भाई? चलिए, क्लियर हो रहा है तो आगे बढ़ते जाइए, फिर विघ्न बाधा क्लास में ना आए। अगला प्रश्न देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ध्यान देना भाई, अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन बनता? अंतिम गवर्नर जनरल तो आप सब देखिए, समझिए और बताइए अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो नियम से तो यहां पर कैनिंग होंगे। क्या होंगे भाई? कैनिंग होंगे, क्योंकि कैनिंग के समय 1858 में भाई जो अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत में वायसराय का पद आया ना, वायसराय का पद आया। अच्छा भाई, लेकिन यहां पर कैनिंग नहीं बताओगे, यहां पर क्या बताया जाएगा? आप सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो वायसराय का पद समाप्त होकर फिर से भारत का गवर्नर जनरल पद आ गया। क्लियर है ना भाई? तो यहां पर आप बताओगे, अंतिम पूछा है ना। हाँ, अंग्रेज लगाया है, अंग्रेज लगाया तो लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ना भाई याद रखना 1948 तक गवर्नर जनरल रहे, और 48 से फिर 50 तक, 1950 तक सी राजगोपालाचारी रहे। तो अगर पूछता अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपालाचारी, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो भी राजगोपालाचारी। चूंकि अंतिम अंग्रेज गवर्नर लगा दिया तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा। समझ में आया क्या? आगे बढ़ जाइए। हु वाज फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो भैया कभी भी महावीर स्वामी मत लगाना, यहां पर ऋषभ देव लगाएंगे जो पहले तीर्थंकर थे। जो 24 नंबर के भाई तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, जिनको हम लोग वास्तविक संस्थापक बोलते। ध्यान देना भाई, क्लियर है ना? तो इसलिए भाई आप सभी सी ऑप्शन लॉक करेंगे, ना कि यहां पर ए ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र किस देवी या देवता को से संबंधित है? तो ये तो मैंने पढ़ाया था भाई, आपको आया भी था क्वेश्चन। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? भाई रचना किसने करी? तो ऋषि विश्वामित्र ने करी, ऋषि विश्वामित्र ने रचना करी। और ये जो मंत्र है वो किसको भाई डेडिकेट है? सरस्वती, गायत्री, विष्णु को नहीं, भगवान सूर्य को। यहां 99% लोग गलती कर देते। हाँ भाई, गलती मत करना, ये आसान प्रश्न है, अगर गलती कर दिया कहानी खत्म। तो आसान प्रश्नों पर बढ़िया कमांड बनी रहनी चाहिए। संसद का दूसरा घंटा क्या कहलाता है? संसद का पहला घंटा क्या कहलाता है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला जो घंटा होता है वो भाई 11 से 12 होता है। ओके, हाँ भाई। और जो दूसरा घंटा होता है वो 12 से क्या होगा? 1 होता है, 12 से 1 होता है।
क्लियर ना। तो भाई आप पहला घंटा क्या होता है याद रखना, पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। क्लियर ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन आवर। और दूसरा घंटा जीरो आवर होता है क्या कहीं शून्य काल? हाँ, शांति काल नहीं भाई, शून्य काल, ऐसे जीरो आवर, जीरो आवर। संसद के 3 सत्र होते हैं, तो अगर हम बात करें संसद के सत्र की, तो मैंने बताया था आपको 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र जो 4 महीने का होता है, सबसे बड़ा सत्र होता है। एक होता है मानसून सत्र जो 3 महीने का होता है, और एक होता है विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, जो 3 महीने का होता है। तो 9 महीने संसद चलती है। सामान्यतया 2 सत्रों के बीच में 1 माह का अवकाश होता है, गैप होता है। अधिकतम दो, भाई अधिकतम कितने माह का गैप हो सकता है 2 सत्रों के बीच में? तो आप बताओगे कि सर अधिकतम हो सकता है 6 माह। ये बार बार पूछा जाता है। तो आप सभी सेशन को भाई लाइक जरूर करेंगे, और लाइक करके नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, दोस्त यार में शेयर करेंगे। और आप सब ऐसे ही जीके जीएस जैसे तिलिस्म को भेदने के लिए कमर कस लीजिए। अब पेपर आपका भाई अनाउंस हो चुका है, इसलिए भाई गलती नहीं होनी चाहिए, और समय के साथ जुड़िए और कमांड बनाइए विषय पर। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।